This is my personal opinion on this stock, and this video is only for educational purpose. Please consult your financial advisor before making any decision on this stock. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे अशोका बिल्डकॉन शेयर। तो सबसे पहले इसके कुछ टेक्निकल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम फंडामेंटल चेक करेंगे। टेक्निकल में जैसे आप देख पा रहे हैं कि अभी हम हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे एक इसका सपोर्ट लेवल है 150 155 के राउंड, जिसने इसको लास्ट टाइम बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक सपोर्ट है। ऐसे ही अब जो नेक्स्ट हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो आ रहा है 190 192 के अराउंड। अगर ये स्टॉक 190 192 को ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 250 and second target around 280, which we may see in upcoming days. So but short term में हम 170 175 से 190 के टारगेट इजीली देखने को हमें इस स्टॉक में मिल सकते हैं। और अब इसके हम फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। तो फंडामेंटल चेक करने के लिए हम सबसे पहले स्क्रीनर वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे अशोका बिल्डकॉइन का स्टॉक को सर्च करते हैं और अब हम इसको एनालाइज करते हैं। तो मार्केट कैप है 4885 करोड़ एंड स्टॉक का प्राइस है 174 एज ऑफ 16 फेब 2024। इस स्टॉक में कल हमने पोजीशन बनाई है, बट दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। दिस इज नॉट बाय और सेल रिकमेंडेशन। प्लीज डू योर ओन एनालिसिस ऑन दिस स्टॉक इफ यू वांट टू मेक एनी पोजीशन ऑन दिस स्टॉक। ओके, चलो। तो अब देखते हैं करंट प्राइस जो है इसका 174, बुक वैल्यू है 68। इट मीन्स जो इसकी बुक्स में वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से हायर प्राइस पे मिल रहा है। आरओई की बात करें 26.5, आरओसी की बात करें 38, विच इज वेरी गुड बिकॉज इफ यू सी स्टॉक पी इज 14 एंड इंडस्ट्री पी इज 41। यहाँ पर हमें बहुत अच्छा गैप देखने को मिल रहा है एंड एट द सेम टाइम आरओई एज वेल एज आरओसी, these numbers are excellent. EPS 11, sales growth 20. So these numbers are also fine. चलो एक बार हम इसको इसके पीयर से कंपेयर कर लेते हैं। तो पी है अशोका बिल्डकॉन का 14 एंड बाकी जो इसके पीयर्स हैं उनका पी एज कंपेयर टू अशोका ज्यादा है। इट मीन्स ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक हो सकता है फॉर अपकमिंग डेज। अब इसके क्वार्टर के एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। जो क्वार्टर के रिजल्ट हमें पिछले हफ्ते देखने को मिले थे। तो अगर हम अभी इसके स्टैंड लोन फिगर्स की बात करें जो है करोड़ में, दिसंबर में जो नंबर्स आए हैं 2657 करोड़, जो एक अच्छा रिजल्ट रिजल्ट है इफ यू कंपेयर सितंबर 23 विद दिसंबर 23। बिकॉज सितंबर में जो नंबर्स थे वो थे 2154 एंड इफ यू कंपेयर दिसंबर 23 विद दिसंबर 22, तब भी ये नंबर एक बहुत अच्छा नंबर है इस क्वार्टर के लिए। अब एक बार इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स सितंबर 23 में था 167 करोड़, दिस क्वार्टर 189 करोड़, विच इज वेरी गुड नंबर इन दिसंबर क्वार्टर। सो अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था 119 करोड़, इस क्वार्टर में 110 करोड़, जो थोड़ा सा हमें डिप देखने को मिला है। बट यहाँ पर जो हमें डिप देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ हायर टैक्स परसेंटेज। तो दिस कुड बी द रीजन कि हमें नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा डिप देखने को मिला है। सो इफ यू सी सेल्स नंबर आर अमेजिंग इन दिसंबर क्वार्टर। एक बार हम इसका स्टैंड लोन भी चेक कर लेते हैं। स्टैंड लोन में अगर हम चेक करेंगे तो लास्ट क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में हमें नंबर्स देखने को मिले थे 1561 करोड़, इस क्वार्टर में है 2134 करोड़। सो इट इज रियली गुड नंबर इफ यू कंपेयर विद सितंबर एज वेल एज इफ यू कंपेयर विद दिसंबर 22। एंड इफ यू कंपेयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सो सितंबर 23 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 95 एंड दिस दिसंबर वी हैव प्रॉफिट बिफोर टैक्स 115 करोड़। एंड इसमें स्टैंड अलोन में लास्ट सितंबर में नेट प्रॉफिट था 71 करोड़, दिसंबर क्वार्टर में है 87 करोड़। और ईपीएस भी आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर में था 2.54, इस क्वार्टर में 3.09, which is very good for this company that net profit as well as EPS and sales numbers are coming really good. अब हम इसका एक बार प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं। लास्ट ईयर कंपनी की सेल्स थी 6372 करोड़। दिस ईयर कंपनी माइट बी एबल टू डू 7270 करोड़।
और अगर हम इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें देखने को मिला था लास्ट ईयर 773। दिस ईयर वी माइट बी एबल टू सी अराउंड 690 करोड़। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर था 671 करोड़। दिस ईयर वी माइट बी एबल टू सी नेट प्रॉफिट अराउंड 609 करोड़, विच इज स्लाइटली अ डिप। अब हम इसकी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम देखेंगे इक्विटी कैपिटल देखेंगे, तो इक्विटी कैपिटल इट इज सेम फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years। और अगर हम इसके रिजर्व्स देखेंगे तो रिजर्व्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर, सो इट इज गुड फॉर अशोका बिल्डकॉन। एंड आपकी इसकी बोरिंग्स देखेंगे, बोरिंग्स आल्सो इंक्रीजिंग, विच इज नॉट द गुड थिंग फॉर कंपनी, बट इफ कंपनी इज इन्वेस्टिंग दैट मनी टू ग्रो देन इट इज ओके। अगर आप फिक्स एसेट्स देखेंगे, फिक्स एसेट्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। And one more thing we need to see, other liabilities are 2963 crore and other assets are 6000 crore, which is really a good number in the balance sheet of Ashoka Buildcon। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे प्रमोटर्स। प्रमोटर्स आप चेक करेंगे, प्रमोटर्स आर कांस्टेंट फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। एफआई ने स्टेक बढ़ाया दिसंबर में, सितंबर में था 2.97, दिसंबर में 4.51। डीआई ने हल्का सा स्टेक कम किया है बट इतना कोई कम नहीं किया। तो if you compare Ashoka Buildcoin in terms of fundamental as well as technical, this stock is looking good. It might give you good return in short term for upcoming months, but do your own research before making any decision on this stock, because this video is only for educational purpose. We don't give buy or sell recommendation in our community. Thank you for watching.